हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू तोमर कोचिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी का तोमर कोचिंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं मैथ्स की क्लास, और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन या मिक्सचर हम कह सकते हैं। तो ये जो सीरीज है ये चल रही है हमारी, जो एसएससी सीजीएल 2025 में प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैं करा रहा हूँ सॉल्व। तो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो मैं आपको दे रहा हूँ, और इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करके इस जो मेथड मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, और इसको प्रैक्टिस करके आपने अ, निश्चित रूप से अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिलेक्शन भी होगा और आप अच्छे से मैथ्स सीखेंगे भी। आपने फालतू के जो मेथड हैं वो नहीं सीखने हैं, और मैं बताते आ रहा हूँ कि आप जो है जो मैथ्स के जो सही कॉन्सेप्ट है वो लगाने, सही मेथड आपने सीखने हैं, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही आप मेथड सीखेंगे तो फालतू के मेथड या कुछ ऐसे इधर उधर के फालतू मेथड, तो उसमें जो है एग्जाम हॉल में जैसे आप जाएंगे तो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, और आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जो है सिलेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों, सही आपने मेथड सीखने हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो चलिए, इस समय को ध्यान में रखते हुए हम जो है आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। एलिगेशन या मिक्सर हम कहेंगे, तो इससे संबंधित 2025 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों, प्रश्न क्या है एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, अच्छे समझा देता हूँ। पहले देखो, मैथ्स के जब क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो जैसा जैसा वो कह रहा है वैसे इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसा वो कह रहा है, देखो मैथ्स में रटना कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कहते आ रहा हूँ कि जैसे ट्रिक्स वगैरह होती है उसमें आपको क्या याद रखने पड़ते हैं चीज़ें, लेकिन वो क्या है कि संख्या अगर चेंज कर दी, नंबर्स चेंज कर दे, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे और सारा कुछ आपका घुस जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो निश्चित रूप से आपको जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट है, मैथ्स है, वो आपको आनी चाहिए। अच्छे से मैथ्स को समझो, सीखो और प्रैक्टिस करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सच्चाई है, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे टीचरों से नहीं पढ़ना जो फालतू की ट्रिक्स बताते हैं और आपका समय नष्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसे ही क्वेश्चन चेंज होगा वैसे ही आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए बच्चों, शुभारंभ करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, देखना ध्यान से देखो। मिक्सचर ऑफ 200 लीटर, एक मिश्रण है 200 लीटर का, ठीक है। एक कंटेनर है जिसमें 200 लीटर मिश्रण है, किस चीज का है, एसिड एंड वाटर, एसिड का और वाटर का ये मिक्सचर है। इन द रेशियो ऑफ 3:5, जो एसिड और वाटर है वो 3:5 के अनुपात में है। इफ 40 लीटर मिक्सचर, यदि 40 लीटर मिश्रण इज रिप्लेस्ड विद वाटर, यदि 40 लीटर मिश्रण पानी से रिप्लेस किया जाए, यानी 40 लीटर मिश्रण निकाल दिया, उसमें 40 लीटर पानी डाल दिया, इसका मतलब ये है व्हाट विल बी, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द फाइनल मिक्सचर। यानी जो मिक्सचर बनेगा लास्ट में, उसमें कह रहा है कि एसिड का परसेंट क्या होगा, जो फाइनल में मिक्सचर बचेगा उसमें एसिड का परसेंट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता करना है कि भाई एसिड जो है कितने लीटर है। देखो टोटल, टोटल कितना है, ये कंटेनर है, इसमें मिक्सचर कितना है, टोटल 200 लीटर है। यही तो कह रहे हैं कि एक कंटेनर है उसमें क्या है, 200 लीटर मिक्सचर है। अब इसमें देखना, किसका मिक्सचर है, एसिड और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। एसिड और किस रेशियो में है, 3:5। 3:5 का मतलब ये है, अगर 3 लीटर एसिड है तो 5 लीटर पानी है, ठीक है। 3:5 का मतलब क्या बच्चों, इसको समझो ध्यान से। अगर एसिड, देखो पहले एसिड दिया, एसिड अगर 3 लीटर है तो वाटर कितना है, 5 लीटर है। 3:5 का मतलब ये है। तो टोटल देखो, अगर हम मान लेते हैं कि एसिड जो है 3x है, देखो यहाँ पर जैसे 3:5, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं 3x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x, ठीक है। एसिड 3x है और तो वाटर कितना है, 5x है। तो 3x और 5x हमने कितना करा, जोड़ दिया, टोटल कितना हो गया, 8x। 3x रेशियो में कहीं पर दिया है बच्चों, ध्यान देना। अगर 3:5 दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x और 5x। तो 3x और 5x ऐड करो, कितना हुआ, 8x। टोटल मिक्सर कितना, 8x, और टोटल मिक्सर कितना दिया है, 200 लीटर। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि 8x बराबर कितना हुआ, 8x बराबर 200 लीटर।
तो जो मैंने x से लिखा, x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर क्या होगा 8 से आप इसको डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 8 पंजी 40, यानी कितना आ गया 25 लीटर। x की वैल्यू 25 लीटर आ गई। तो इसका मतलब जो हमने माना है कि एसिड है 3x, तो x की जगह x की वैल्यू हमारी 25 आ गई, तो 25 तिया 75, 75 लीटर क्या है एसिड है ना। और 25 देखो 5x पानी है, तो 5 गुणा 25 कितना हुआ 125 लीटर क्या है 125 लीटर वाटर है। क्लियर है बच्चों। तो यानी यहां पर 75 लीटर तो एसिड हो गया, और 125 लीटर क्या है 125 लीटर इसमें 125 लीटर इसमें क्या है पानी है। जो 200 लीटर है अभी हमने फाइंड किया बच्चों, देखो यहां लिख देता हूं मैं, देखो यानी एसिड कितना आ रहा है 75 लीटर, और 200 में से 75 हमने माइनस किया, बचा कितना 125 लीटर क्या है पानी है। जो पानी है वो 125 लीटर है, और जो एसिड है वो 75 लीटर, ये हमें पता चली है इस अनुपात से। इस रेशियो से 3:5 का मतलब, देखो एक एक लाइन अभी आपने स्पीड नहीं बढ़ानी, आराम से समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। 3:5 का मतलब है कि अगर 3 लीटर एसिड है तो 5 लीटर पानी है। यदि 3x एसिड है तो 5x क्या है पानी है। तो 3x और 5x कितना हुआ 8x हुआ, 3x और 5x कितना हुआ 8x हुआ। ठीक है, तो 8x हमने कहा कि टोटल जो मिक्सर है वो 8x है, तो 8x इक्वल टू कितना हुआ टोटल कितना है मिक्सर 200 लीटर। x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी 25 लीटर, x की वैल्यू क्या है 25 लीटर है। तो यहाँ पर जो एसिड था वो 3x है, x की जगह 25 रखा, 25 दिया 75 हुआ, 75 लीटर हमें पता चल गया कि एसिड कितना है। और पानी कितना था 5x, तो 5 गुणा x की वैल्यू 25, 25 पंजे 125 हुआ। तो यहाँ पर 125 लीटर पानी है और एसिड कितना है 75 लीटर एसिड है। अब बच्चों दूसरी लाइन पे आओ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ध्यान देना। 40 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर। 40 लीटर जो मिश्रण है वो पानी से बदल दिया गया, यानी 40 लीटर मिश्रण यहां से निकाला और 40 लीटर पानी इसमें डाल दिया। 40 लीटर यहां से क्या करा निकाला और 40 लीटर पानी इसमें डाल दिया। अब जो 40 लीटर इसमें से मिक्सर निकालेंगे उसमें पानी कितना जाएगा एसिड कितना बाहर जाएगा। तो बच्चों वो देखो देखो 40 लीटर आपने इसको कंसेप्ट को समझना, 40 लीटर जो मिक्सर है वो बाहर निकाला, ठीक है जी। अब इसमें इसमें जो एसिड है वो कितना बाहर जाएगा और पानी कितना बाहर जाएगा। तो देखो रेशियो पे जाओ, रेशियो क्या दिया है 3:5, एसिड का और वाटर का रेशियो 3:5 है। तो इस 40 लीटर जब हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसमें कितना पानी बाहर आएगा कितना एसिड बाहर आएगा। तो देखो देखो एसिड कितना बाहर आएगा, देखो 40 लीटर हमने निकाला था और 3 भाग है कितने 3, देखो 3:5 है, और रेशियो क्या है 3:5। एसिड का रेशियो देखो, एसिड का जो भाग है वो 3 है और पानी के भाग 5 है। तो 3 ऐसे रखना, यहाँ पर 3 बटे अनुपातों का योग 3 + 5 कितना हुआ 8। देखो बच्चों ये समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर एसिड के भाग कितने 3, टोटल अनुपातों का योग है ना वो नीचे रखा 8, 8 से हमने इसको डिवाइड किया कितना आ रहा है 5, 5 दिया 15, यानी 15 लीटर एसिड बाहर जा रहा है। जो हमने 40 लीटर यहाँ से हम निकाल रहे हैं उसके साथ जो एसिड जाएगा वो 15 लीटर जाएगा, 15 लीटर जाएगा। तो 40 में से 15 माइनस करो तो बचा कितना पानी जाएगा कितना 25 लीटर, 25 + 15 40 हुआ। यानी जो 40 लीटर हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें एसिड कितना जा रहा है, एसिड जो जा रहा है 15 लीटर और पानी जा रहा है 25 लीटर। बच्चों समझ पा रहे, एसिड कितना जा रहा है 15 लीटर और पानी कितना जा रहा है 25 लीटर। यहां पे आ जाओ, देखो पहले एसिड कितना था शुरू में 75 लीटर है, 15 लीटर आपने जो 40 लीटर आपने बाहर निकाला था, तो इस 40 लीटर के साथ 15 लीटर एसिड बाहर जा रहा है। तो 75 में से 15 माइनस करो, तो 75 में से 15 माइनस करें तो एसिड कितना बच रहा है। तो अब इसमें रह गया कितना एसिड रह गया है 60 लीटर है, क्योंकि इस 40 लीटर के साथ 15 लीटर एसिड आ गया। और पानी पहले कितना था 125, जो आपने 40 लीटर बाहर निकाला तो उसमें कितना जा रहा है 25 लीटर ये जा रहा है बाहर, तो इसको माइनस कर दो तो बचा कितना 100 लीटर पानी बचा, 100 लीटर पानी बच रहा है। अब
और पहले 75 लीटर एसिड था, 15 लीटर माइनस हो गया, 60 बचा एसिड। 125 पहले वाटर था, 25 लीटर माइनस हो गया, 100 बच गया पानी। ठीक है, तो मिश्रण जो 40 लीटर निकाला था उससे ये परिवर्तन हुआ। अब क्या करा, जितना मिश्रण बाहर निकाला था उतना ही पानी डाल दिया, यानी 40 लीटर पानी डाल दिया इसमें। तो देखो 100 रह गया था, 40 पानी और डाल दिया, तो पानी कितना हो जाएगा, 40 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो पानी हो जाएगा 140। बच्चों ठीक है, तो अगर ये पूछेंगे कि भाई पानी कितना चले गया इसमें, तो पानी कितना रह गया इसमें, पानी कितना रह जाएगा, तो पानी रह जाएगा 140 लीटर। और एसिड कितना है, 60 लीटर। 140 और 60 कितना हो रहा है, 200। टोटल 200 बनाना। हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो एसिड है ना, एसिड देखो लीटर में अगर पूछता, लो लीटर में आपका एसिड कितना है, 60 लीटर। फाइनल जो मिक्सर है उसमें एसिड कितना है, 60 लीटर रह जाएगा, और पानी कितना रह जाएगा, 140 लीटर। क्लियर है, फाइनल मिक्सर में एसिड कितना रहेगा, 60 लीटर रह जाएगा, और पानी कितना रह जाएगा, 140 लीटर रह जाएगा। फाइनल मिक्सर में एसिड रहेगा 60 लीटर, और जो पानी है वो बन जाएगा 140 लीटर रह जाएगा। परसेंट में पूछ रहा है कि परसेंट में बताओ जो ये एसिड है वो कितना परसेंट रह गया, तो लीटर में तो 60 लीटर है, परसेंट में पूछ रहा है कि परसेंट में कितना है, तो 60 लीटर जो है, देखो एसिड है 60 लीटर, परसेंट में पूछ रहा है, तो टोटल कितना इसमें, 200। टोटल नीचे लिखेंगे 200, परसेंट में पूछ रहा है तो यहाँ पर 100 और परसेंट का चिन्ह लगा दे, ऐसे निकालते हैं परसेंट में। एसिड कितना परसेंट बच्चों, फिर ध्यान दो, एसिड कितना परसेंट है, तो 60 रखा, टोटल कितना है 200 नीचे रखा, परसेंट में निकल तो 100 और 100%। तो यहां पर इसको कट कर दो, देखो 2 जीरो, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 2 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया 30%। तो आपका आंसर बनेगा भाई, ये आ गया आपका आंसर बी, 30%। तो इसमें जो एसिड है कितना परसेंट रह जाएगा, तो एसिड रह जाएगा 30%। अगर लीटर में पूछता कि एसिड कितना लीटर है, तो आपका आंसर क्या होता, 60 लीटर। अगर पर देखो परसेंट में नहीं पूछता, ये पूछता कि लीटर बताओ कि कितने लीटर एसिड रह जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 60 लीटर। और लास्ट में पानी कितने लीटर रह जाएगा, अगर पानी पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा, 140 लीटर पानी रह जाएगा 140। परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट में ऐसे निकालने हैं कि एसिड पूछ रहा है कि एसिड कितना परसेंट, तो 60/200 लिखेंगे गुणा 100%, और इसको आपने डिवाइड किया, 2 से आपने डिवाइड किया, कितना रह गया आपका 30%। अगर पानी पूछता है कि फाइनल में पानी बताओ, तो पानी जो है 140 है, परसेंट में अगर निकालना है तो कैसे करोगे, तो यहां पर आप 140 रखोगे बच्चों, देखो यहां पर 140 रखोगे और नीचे रखना 200 टोटल, और यहां पर रखना है 100 और परसेंट का चिन्ह लगा दो। देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कटा, 2 से आपने डिवाइड किया, 70%। ठीक है, 70% पानी हो जाएगा, लास्ट में 70% पानी हो जाएगा और 30% इसमें एसिड रह जाएगा, तो 70 और 30 कितना हुआ, 100%। ठीक है बच्चों, तो पानी नहीं पूछ रहा था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। अगर यहाँ पर भाई अगले सवाल में जो पूछेगा उसमें पानी भी तो पूछ सकता है, ठीक है, परसेंट में पूछ सकता है, पानी कितने लीटर था ये ऐसा पूछ सकता है। तो अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे परसेंट पूछे पानी कितने लीटर बचा लास्ट में, तो पानी भी आप बता सकते हैं, परसेंट भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ जो भी पूछा, जैसा भी पूछा वैसा आप आंसर दे सकते हैं। तो यही है मैथ्स के कॉन्सेप्ट। तो आपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखना है, मैथ्स आनी चाहिए आपको, जो भी पूछेंगे जैसा भी पूछेंगे, क्योंकि हर वर्ष जो है अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा ज्यों का त्यों प्रश्न नहीं देता, जैसे 2025 में जो प्रश्न 2026 में नहीं आएंगे, उस कुछ चेंज करके देगा। जैसे इस बार, पिछले बार परसेंट पूछा था, इस बार ये पूछ देगा कि बताओ भाई कितने लीटर जो है एसिड रह जाएगा या कितने लीटर वाटर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो एसिड है वो 60 लीटर रह गया और पानी बनेगा 140 लीटर। ठीक, परसेंट में पूछ रहा था तो परसेंट में देखो ऐसे एसिड का परसेंट तो 60/, टोटल रखा इंटू 100%। पानी का परसेंट निकालना तो 140/200 गुणा 100% निकाल दिया, 70% आ गया। तो परसेंट में पूछे
या लीटर में पूछे, जैसा भी पूछे, तो आपने मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, मैथ्स के जो मेथड है वो सीखने, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। फालतू की ट्रिकें आपने रटेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, सिलेक्शन बहुत दूर चला जाएगा आपसे। तो इसलिए मैथ्स को अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट होंगे, आपका सिलेक्शन होगा, ये सच्चाई है, ठीक है। इसलिए आपने फालतू की ट्रिकें नहीं सीखनी है। जहां पर कुछ लेंदी, तो वहां पर जैसे कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो वहां पर कहीं कहीं लग जाती है ट्रिक्स, वहां पर चलो इस्तेमाल करो, लेकिन ट्रिक्स का इस्तेमाल बहुत कम करना है। मैथ्स के जो मेथड उसको सीखना, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, फिर आप समझ आपकी है तो जैसा आप करेंगे, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मैं फिर बता रहा हूँ कि आप जो है मैथ्स को अच्छे से सीखेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक एक दो दो क्वेश्चन जो है मैं रोज करा रहा हूँ, तो मेरे साथ अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास से लाभान्वित हो, अधिक से अधिक बच्चों तक की क्लास पहुँचे, ठीक है बच्चों। और आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, ESS CGL 2025 का ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसी टाइप के प्रश्न जो है अगले 26 में भी पूछेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जैसे इसमें परसेंट पूछा था तो इस बार ऐसे पूछ सकता है कि बताओ भाई लीटर में बताओ कि एसिड कितना था, तो आपको आना चाहिए कि जो पूछ रहा है वो आना चाहिए और आप निकालेंगे। अगर आपने सही से पढ़ा है, अच्छे से आपको मैथ्स अगर आपको आती है तो कुछ भी पूछे आप निकाल देंगे। मैथ्स में रटना नहीं है, ट्रिक्स फालतू की ट्रिक्स नहीं रटनी है, ठीक है। कहीं कहीं पर जो बहुत लंबा क्वेश्चन है उसको चलो ट्रिक्स से लगा दो, कहीं पर ट्रिक्स वगैरह कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले बेस्ड पर उसमें फॉर्मूला यूज कर लो, चलो निकाल दो। लेकिन मैथ्स को सीखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेहनत करो। तो जितनी आपकी, क्योंकि शॉर्ट तरीका नहीं है नौकरी पाने का, शॉर्ट तरीका नहीं कि आप सोचेंगे कि चलो शॉर्ट तरीके से आपको नौकरी मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। आपने मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करेंगे, खूब मैथ्स करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और फिर रिवीजन करते रहो और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, देखो पैटर्न किस टाइप के, किस लेवल के प्रश्न पूछ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आपने करने हैं, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्लास है PYQ सीरीज हमारी चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के जो प्रश्न है वो मैं करा रहा हूँ, एक एक दो दो क्वेश्चन करके, एक एक दो दो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। तो आप जो है मेरे से जुड़िए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करिए और मैथ्स को जो है स्ट्रॉन्ग करिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, फिर आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का, जय हिंद।